हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स की। देखिए, अगर मेंसुरेशन में ट्रायंगल का कोई भी पार्ट आता है तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की भी ज़रूरत पड़ती है। ज्योमेट्री मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं बारी बारी से ट्रायंगल को बिल्कुल बेसिक लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल तक हम इसमें बात करने वाले हैं। क्या ट्रायंगल होता है, कितने तरह के इसमें ट्रायंगल होते हैं, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों आया, मैं उसका आपको प्रूफ भी दूंगा। आप एक नोटबुक अपने साथ में बनाकर बैठिए, साथ में रखिए, ताकि जो भी यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और मुझसे पहले उसको ट्राई करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आप कहीं बीच में आकर अटक जाए, और हो सकता है कि आप उसको पूरा कर लें। लेकिन बेसिक से हम ट्रायंगल को यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मेंसुरेशन का ये पार्ट है, लेकिन हमें फिर भी ज्योमेट्री जो है ट्रायंगल की वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रायंगल, यानी कि आपका त्रिभुज। ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? त्रिभुज। अब देखिए, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, यहां पर इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो यहां पर देखिए किसकी बात कर रहा है ये? एंगल की। किसकी? एंगल की। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं हम इसे। किसकी बात कर रहा है यहां पर? एंगल, ट्राई एंगल, एंगल। और एंगल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कोण। और अगर हिंदी की बात करी जाए त्रिभुज, त्रिभुज का क्या मतलब होता है? त्रिभुज, भुजा यानी कि साइड, यानी किसकी बात कर रहा है? साइड की, यानी कि भुजा की। तो अब देखिए यहीं से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, तो दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। पहला है कोण के आधार पर, दूसरा है भुजाओं के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइड्स के आधार पर। जो कोणों का वर्गीकरण होता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है, उसकी बात हम यहां पर कर लेते हैं। पहला है हमारा बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि भुजाओं पर आधारित। तो देखिए, अगर कोई ऐसा त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए आपको ऐसा, जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों साइड अगर अलग अलग होती है तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और अंग्रेजी की बात करें तो इसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, यानी कि स्केलन ट्रायंगल, LANE, इसे हम बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? पहला आपका कौन सा हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। दूसरी की अगर बात करी जाए तो मान लीजिए अगर आपकी दो साइड बराबर है, ये दो साइड अगर बराबर है और ये अलग है, तो ऐसे जो त्रिभुज है, ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, और ये सी मैं मान लेता हूं, तो ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरा जो आपका त्रिभुज बचता है भुजाओं के आधार पर, कौन सा बचता है? आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और वो त्रिभुज कौन सा है? समबाहु, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर, ए और ए। ये क्या हो जाएगा आपका? समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समबाहु त्रिभुज। तो ये तीन जो आपके त्रिभुज हैं जो भुजाओं पर आधारित हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको बताया कि विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी कि स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपकी बराबर होती है, तीसरी नहीं होती है। और तीसरा मैंने आपको बताया जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? आपकी बिल्कुल बराबर बराबर होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो ये तो आपका स्टूडेंट्स किस पर आधारित हुआ? भुजाओं पर आधारित। अब हम बात करते हैं कोणों पर आधारित। देखिए ये सारी चीजें आपने छठी सातवीं कक्षा में पढ़ी हुई है, इसीलिए
मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, हम बिल्कुल एडवांस लेवल पर चलेंगे। कोई भी वीडियो इस चीज़ का आप मिस मत करना, मेंसुरेशन का। इसमें मैं थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स यानी कि कोणों पर आधारित। ठीक है, तो अब मैं देखिए एक पहले हम बात करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिया मैंने जिसमें 3 कोण होते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई भी त्रिभुज लोगे तो ए बी सी, 3 कोण होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर ये तीनों कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब थीटा जो है, मैं सारों को थीटा ले लूं, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। यानी कि आपके जितने भी कोण हैं 3, वो सारे के सारे 90 डिग्री से बिल्कुल कम होने चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को आप क्या कहोगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहोगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? न्यून कोण त्रिभुज। और अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या होता है? देखिए दूसरा होता है, मान लीजिए एक ऐसा ले लिया, ये ले लिया, और एक कोण जो है वो आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो आपका हो जाएगा, देखिए 2 तो कौन से हो गए? जिसमें तीनों आपका जो त्रिभुज है, तीनों के तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्यूट या फिर न्यून कोण, हिंदी में हम इसे कहते हैं। अगर एक कोण आपका 90 डिग्री, देखिए 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 कोण 90-90 के हो जाएंगे तो टोटल 180 डिग्री यही हो जाएगा। तीसरा कोण आपको 0 डिग्री का लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तीसरे की बात करें तो एक कोण जो होता है बच्चों, एक जो कोण होता है वो आपका कितने डिग्री का होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि अगर थीटा बड़ा है 90 डिग्री से तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं, क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण। क्या कह देंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कह देंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 तरह के ट्राइंगल होते हैं, एक तो कोणों पर आधारित और एक होता है आपका भुजाओं पर आधारित। कोणों पर आधारित की अगर बात करी जाए तो 3 तरीके के आपके त्रिभुज बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक्यूट एंगल, जिसमें सारे के सारे जो कोण हैं, ये जो आपके 3 कोण दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। हो सकता है कुछ भी 60-60 वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका क्या है? थीटा अगर 90 डिग्री है, ये जो एक कोण है, एक कोण अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक कोण आपका ये थीटा मान लीजिए 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अधिक कोण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी आप साथ में रखिए और नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का एक्सपीरियंस आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब देखिए मुद्दा क्या होता है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर आपको कोई साइड दे दे कि भैया ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो तीनों अलग होगी। मान लो फॉर एग्जांपल ये दे दिया ना आपको, देखिए इस तरीके से, ये 4, ये 5 और ये 6, और आपसे पूछ लिया कि ये त्रिभुज है कौन सा? ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है, क्या है? तो देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आप क्या कह दोगे कि भैया विषम बाहु है। बात समझ में आ रही है? और अगर कोणों की बात करें तो कोण कौन सा हो जाएगा? देखिए तीनों साइड अलग अलग है, तो क्या ये पता लगा पाओगे क्या कि ये न्यून कोण है, समकोण है या फिर अधिक कोण है? कैसे पता लगाओगे आप? कैसे पता लगाओगे कि ये त्रिभुज जो है, जिसकी भुजा अगर दे रखी हो, तो ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण त्रिभुज है? न्यून कोण है ये, या फिर समकोण है, या फिर ये आपका अधिक कोण है? कैसे पता लगाओगे? इसके बारे में है हम बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा रूल होता है जिसे हम कोसाइन रूल के नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन मेंसुरेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स?
कोसाइन रूल। देखिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया होना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। आप जो बचपन में पढ़ते आए हो ना, कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसी पर आधारित है। ये सारा छोटा मोटा है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कोसाइन रूल की। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल ये इसी से पता चलेगा कि अगर आपको 3 साइड दे रखी हो तो कैसे पता करें। मैं यहां लिख देता हूं, इफ साइड्स आर गिवन then how to find which angle triangle is this, which angle triangle is this। ठीक है, आपको यह पता लगाना है कि अगर आपको 3 भुजाएं दे रखी है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, समकोण है या फिर अधिक कोण है, यानी कि आपका एक्यूट ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ये कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। सबसे पहले तो देखिए एक ट्रायंगल अपन यहां पर ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने यहां लिया इस तरीके का, कोई दिक्कत किसी को? एक ट्रायंगल ले लिया। अच्छा ये ए है, सीधा तो दिख रहा है ना वहां से, ठीक है, ए, ये बी और ये सी, कोई दिक्कत? अब क्या होता है कि देखिए जो वर्टेक्स होता है उसके सामने वाली, ए वर्टेक्स है तो इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? ए। बी के सामने वाली को बोलते हैं बी और सी के सामने वाली को बोलते हैं सी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं इस तरीके से। मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री दोनों तरफ, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया के नाम। क्या नाम दे दिया? के नाम मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको x मानूं, इतनी सी साइड को x मानूं और पूरी a है, तो क्या ये a माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं d। क्या देते हैं? d। कोई दिक्कत? अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा? ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो देखिए क्या के स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? के स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं हम। के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा? एक्स, ठीक है। ये इस वाले की बात कर रहे हैं, इतनी सी साइड है, क्या है? एक्स। छोटी मोटी गलती होती रहती, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इस चीज को। तो यहां से ये आ गया। अब मैं इन ट्राइंगल ए डी सी की अगर बात करूं तो यहां से देखिए के स्क्वायर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन मैंने यहां पर डाल दी, ठीक है। यहां पर भी k का मान है, यहां पर भी k का मान है, तो क्या मैं 1 और 2 को बराबर नहीं कर सकता? क्या 1 और 2 को जब मैं बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, बराबर बी स्क्वायर। इसको जब मैं खोलूंगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये आएगा। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया है, यहां क्या आ गया? सी स्क्वायर, इसको मैं उधर लेकर गया प्लस ए स्क्वायर, इसको उधर लेकर गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यहां पर मैंने क्या है? 2a को नीचे ले आया और ये बराबर आपका x आ गया कि नहीं आ गया? ये इक्वेशन नंबर 3 में यहां पर दे देता हूं। कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशन नंबर मैंने 3 दी। अब देखिए इस वाले एंगल की अगर बात करें, थीटा मान लेते हैं, बी एंगल जो है, यहां से इन ट्राइंगल, यहां पर लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। यहां से अगर मैं cos b की बात करूं, cos b कितना हो जाएगा? देखिए cos क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x अपॉन c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x अपॉन c। और यहां से x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो c इंटू cos b हो जाएगा। अब इस x को उठाकर आप डाल दीजिए यहां पर। यहां पर जब तुम x को डालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो c cos b, ठीक है, बराबर कितना है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। स्टूडेंट्स यहां पर b भी तो आएगा, यहां पर 2ax आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। यहां से cos b की अगर बात करें
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a तो है, उस c को मैं यहाँ लिया आया। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या होता है कोसाइन रूल। इस चीज़ की अगर बात करें तो स्टूडेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये मेरे हिसाब से शायद नहीं दिख रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, मैं इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है आपका कॉस बी जो है वो आपका निकल कर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये आपका क्या होता है कोसाइन रूल होता है, इसे आपको याद रखना है। इसी से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि कौन सा आपका ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए कॉस बी की अगर बात करें तो इसको हमको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है। सिमिलरली देखो अगर बात करें तो याद कैसे करना है मैं बताता हूं। अगर बी एंगल आ रहा है, कौन सा आ रहा है बी, तो देखो बी एंगल आ रहा है, कॉस बी अगर आ रहा है तो बी तो होगा माइनस, बाकी दोनों जुड़ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी आ रहा है तो माइनस बी स्क्वायर, और जो स्क्वायर आपके यहाँ पर बी है तो ए और सी बच गया, तो ए और सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरीके से अगर देखो मैं जनरलाइज करना चाहूँ फॉर्मूले को, तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको तीनों के तीनों कोसाइन रूल बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। अगर एक ट्राइंगल होता है जिसमें ए बी सी आपकी 3 साइड दे रखी हो तो देखिए किस तरीके से, देखिए नोटबुक में नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को खोल कर देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो मैं इसको कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ, कोसाइन रूल की बात करूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल, एक अगर ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, ठीक है, इस थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल मैंने ले लिया है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। ए के सामने वाली साइड क्या होती है ए, बी के सामने वाली को बी, स्मॉल से हम डिनोट करते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी साइड होगी वो आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से। और जो वर्टेक्स होते हैं, कोने होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, हेक्सागन हो, उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सी के सामने क्या हो जाएगा आपका सी। अगर मैं कॉस रूल की बात करूं कोसाइन की, तो देखो कॉस ए अगर मुझे लिखना है कॉस ए, तो ए आ गया है तो साइड कौन कौन सी छूट गई है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2bc, ठीक है। कॉस बी की अगर बात करें तो देखिए बी आया है तो छूट कौन गया है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। बी आया है तो बी माइनस हो जाएगा और अपॉन में 2ac आ जाएगा। कॉस अगर सी की बात करें तो सी आ गया है तो ए और बी रह गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। ये तीनों आपके क्या होते हैं, कोसाइन रूल होते हैं, जो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं। देखो आप पैटर्न समझ दो, हमेशा साइक्लिसिटी होती है। देखिए पैटर्न समझना बड़ा जरूरी है। ए की बात कर रहा है तो ए माइनस होगा और नीचे बची हुई साइड आएगी और दोनों जुड़ जाएगी। बी की बात कर रहा है तो बी माइनस होगा, सी की बात कर रहा है तो सी माइनस होगा। अब आपको देखो ये पता लगाओगे कैसे कि भैया ये जो ट्राइंगल है ये आपका न्यून कोण है, अधिक कोण है, या फिर समकोण है, ये आप कैसे पता चलाओगे। समकोण है, कैसे पता चलेगा आपको, तो उसके लिए देखिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट क्या है जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं कॉस की बात करूं स्टूडेंट्स, किसकी बात करूं, कॉस की अगर बात करें तो कॉस होता क्या है, कॉस आपका क्या हो जाता है, मेरे को एक बात बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये आपका एक क्वाड्रेंट का मैंने डायग्राम बना लिया। कॉस जो है, कॉस थीटा यहां पर होता है आपका पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। इसकी बात करें तो कॉस थीटा आपका 0 होता है और यहां पर आपका जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा अब एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी, वो क्या ध्यान में रखनी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर एज्यूम कर लेना इफ सी इज द बिगेस्ट साइड, इफ सी इज द बिगेस्ट साइड, कोई भी ट्राइंगल लिया मैंने, मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी सबसे बड़ी साइड है, सी अगर सबसे बड़ी साइड है तो देखिए पहला पॉइंट, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होता है सी स्क्वायर से तो ये आपका एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि
न्यून कोण, ठीक है। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है सी स्क्वायर के, तो ये आपका कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। यही तो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, और पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में ही लगता है। और तीसरा क्या बच गया, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो जाता है सी स्क्वायर से, तो ये आपका ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण, क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अब ये होगा कैसे, देखो क्या बताया मैंने कि पहले क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। देखो यहां पर ये 0 हो गया, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, और ये 90 से बड़ा। बात आगे समझ में, अगर 90 से बड़ा है तो नेगेटिव रहेगा, 0 से 90 के बीच में है तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और एग्जैक्ट 90 पर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, देखो मान लीजिए आपको कोई दो साइड दे रखी है, कोई भी दो साइड दे रखी है, ये मैं नहीं मिटा रहा हूं अभी, इससे हमें थोड़ा सा काम है। मान लीजिए आपको कोई एक ट्राइंगल है 3, 4, 5, जिसकी साइड दे रखी है आपको 3, 4, 5। हमेशा हमें क्या मानना है, सी को बड़ा मानना है, तो ये आपकी सी हो गई, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब ये बड़ा होगा, बराबर होगा या फिर छोटा होगा, उससे कैसे पता लगाएंगे, देखिए कोसाइन रूल की अगर बात करें तो देखिए कॉस बी क्या होता है, कॉस सी की बात कर लेते हैं। कॉस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही होता है, ठीक है। कॉस सी बराबर ए का स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस सी का स्क्वायर कितना 25 अपॉन 2 इंटू ए 3 और ए बी 4। तो स्टूडेंट्स अगर देखोगे ध्यान से तो कॉस सी कितना हो गया, 25 में से 25 गया तो 0, और ये 0 कब होता है, जब आपका सी 90 डिग्री होता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसको हम सीधा कैसे पता लगा सकते थे कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर के आता है, तो देखिए ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर और ये सी आपका 5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 बराबर 25, बिल्कुल आपका बराबर आ रहा है। और मैंने यही बताया था कि अगर बराबर आता है तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल आता है, यानी कि 90 डिग्री आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर थोड़ी सी साइड्स को चेंज कर लेता हूं। हमेशा हमें बड़ी साइड को क्या एज्यूम करना है, सी, क्या एज्यूम करना है, सी, तभी जाकर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो पाएगा। चलिए देखिए एक और साइड ले लेते हैं, 2, मान लीजिए 3, 5 और 6, 3, 5 और क्या ले लिया है मैंने, 6 ले लिया है। तो बड़ी साइड क्या है, सी, सी आपका कितना हो गया 6, इसको आप ए बी कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की बात करते हैं। ए स्क्वायर कितना हुआ 9, बी स्क्वायर कितना हुआ 25 और सी स्क्वायर कितना हुआ 36। तो ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स आपका 34 कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34 यहां पर हो गया कि नहीं हो गया, और ये 36। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है अगर, तो देखिए सी स्क्वायर जब बड़ा होता है तो ये कौन सा आपका ट्राइंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यानी कि अधिक कोण, सीधा सीधा आपका एग्जाम में पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है, साइड देकर। अगर आपको साइड पूछे, देखो साइड देकर साइड पूछेगा, भुजाओं के आधार पर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको यहाँ पर 3, 5, 6 दे दिया तो तीनों साइड अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, विषम बाहु हो जाएगा, यानी कि स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एंगल के रेफरेंस में पूछे कि भैया एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हमें कोसाइन रूल का पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको ये 3 फंडे याद होने चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपका बड़ा होता है सी स्क्वायर से तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होता है सी स्क्वायर से तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स किसी को, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जो मैंने आपको 2 कराए हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे साइन रूल की। कोसाइन के साथ साथ में हम साइन रूल को भी यहां पर पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो आपको आगे का चैप्टर समझने में। चलिए बात करते हैं अब साइन रूल की। देखिए कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों बहुत ही आसान है याद करना। मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला कहां से डेराइव हुआ, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ बताता चल रहा हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा
अलग से ना पढ़ना पड़े, जहां पर चीज आई है वहीं पर मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स साइन रूल की। साइन रूल, ठीक है, क्या होता है साइन रूल? साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन, सिंपल सा फंडा है इसका, साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन साइन a ये बराबर होता है b अपॉन साइन b के, और ये बराबर होता है c अपॉन साइन c के, और ये बराबर होता है 2r, जहां पर a b c तो क्या है, a b c r साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और r जो है वो आपकी क्या है, देखिए अगर मैं किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है इसके अंदर अगर मैं एक ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाऊं तो इसकी जो रेडियस होगी छोटी r वो कहलाएगी इन रेडियस, और अगर मैं इसी त्रिभुज के तीनों वर्टिक्स को मानते हुए एक सर्कल बनाऊं बड़ा, तो इस पे जो रेडियस बनेगी r, ये आपकी क्या रहती है, सर्कम रेडियस। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो ऐसा कैसे आया, ठीक है, ये आपका साइन रूल होता है। कैसे आया हम बात करते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं और उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर देंगे। मान लीजिए एक आपका ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसको मैं आपने ऐसे वर्टेक्स को मानते हुए सरकमफेरेंस बनाई ऐसी, और एक सर्कम रेडियस आपने यहाँ पे। अब देखो ये आपका आर होगा कि नहीं होगा, बड़ा, यहां से लेकर ये भी रेडियस होगी, बस सर्कल की पेरिफेरी को टच कर रही है तो ये भी आपका आर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ाया किस तरीके से, मान लीजिए ये 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई। और यहां से भी इसको बढ़ाया तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहां से इसको आगे बढ़ाया तो ये भी आपका 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर मैं इस, देखो इसको मैं नामकरण संस्कार तो करना भूल ही गए, ये A है, ये B है और ये C है, और इसको मैं मान लेता हूं D। इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, D। तो आप देखिए B D C, इस वाले ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर है, और आइसोलेस अगर ट्राइंगल है तो अगर मैं 90 डिग्री यहां पर खींचता हूं तो ए के सामने देखो भुजा तो कौन सी होगी, ए होगी, बी के सामने आपकी बी होगी, और सी के सामने आपकी सी होगी कि नहीं होगी। तो इसको दो भागों में ये डिवाइड कर देता है, यानी कि ये आपका a/2 और ये भी आपका a/2 हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं यहां पर बनाकर बता देता हूं, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये दोनों साइड बराबर है, और आप यहां से अगर 90 डिग्री बनाते हो तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। उसी का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन ए की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इस वाले ये देखो, ये कितना है आपका, मेरे को बताओ। ये आपका आर है, ये भी आर है, और ये भी कितना है, आर। अब देखो ये सर्कल है ना जो बाहर वाला, ये सर्कल है, अगर ये आपका ए है तो ये जो एंगल है ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए, ये भी एंगल ए, ये भी एंगल ए हो जाएगा। अब मैं इसको ओ मान लेता हूं, और एक छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहां पर। छोटा सा ट्राइंगल कौन सा है, देखिए ये ओ यहां पर है 90 डिग्री, ये डी है, और ये आपका सी है। ये कितना है आपका आर, ये क्या है आपका एंगल ए हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितना हो गया a/2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन की बात करूं, साइन ए की अगर बात करी जाए तो साइन ए कितना आने वाला है, देखो ये साइन ए है, एंगल ए है ना, ये डी है हालांकि, लेकिन बराबर किसके है, ए के बराबर है। क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी सेंटर पे, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो उसी पॉइंट से अगर उसके बाहर की पेरिफेरी पे बनाया जाए तो उसका डबल होता है, यानी कि अगर ये a है तो उसका डबल आपका 2a ये हो जाएगा। और 2ab क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर बराबर आपके a/2 है, तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो यहां से साइन की बात करी जाए तो आपका कितना हो जाएगा a/2r, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r। तो यहां से साइन a कितना निकल कर आ गया, a/2r, कितना आ गया, a/2r, ठीक है, a/2r यहां से निकलकर आ रहा है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, साइन b की अगर बात करें,
साइन बी, तो ए आया है तो ए आएगा, तो बी है तो बी आ जाएगा, यहाँ पर 2r। और साइन सी की अगर बात करें तो ये आपका c/2r आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं 2r की वैल्यू निकालना चाहूँ, 2r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताइए। देखिए यहाँ से 2r कितना आएगा, मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ इसको। यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी आ रही है आपका a/sin a। अगर b की बात करेंगे तो भी 2r कितना आएगा, b/sin b। और 2r फिर से c के टर्म्स में बात करेंगे तो c/sin c। ये तीनों इक्वेशन आपकी बराबर है कि नहीं है, और इन तीनों का मान किसके बराबर है, 2r के। और यही तो मैंने आपको बताया था कि साइन रूल होता है a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c, और ये आपका 2r के बराबर होता है। ये आपका सिंपल सा साइन रूल निकल कर आता है जो आपको याद करना है। देखिए चीज़ें याद कर लो, ये कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कभी कभी आपके बड़े बड़े प्रूफ भी आते हैं जो मैं छोड़ दूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। उसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आ रहा है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको प्रूफ भी कर लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम बात करेंगे आज स्केल एंड ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। देखिए ज्योमेट्री भी यूज हो रही है इसमें। क्यों यूज हो रही है, क्योंकि मेंसुरेशन में आजकल जो आपको फिगर्स बनाकर देगा, डायग्राम बनाकर देगा, वो बिना ज्योमेट्री के सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज की, और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा आप भी कॉपी में, विषम बाहु। विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज होगा क्या, तीनों भुजाएं जिसकी क्या हो, अलग अलग हो, बराबर नहीं हो। जैसे मैं एक यहां पर ले लेता हूं, एक त्रिभुज मैंने यहां पर लिया है ए बी और ये सी, एग्जैक्ट यहां ले लेते हैं। ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, ठीक है, इतना नहीं करते। सी के सामने वाली सी और बी के सामने वाली बी, कोई दिक्कत। तो अगर देखो, अगर आपको हाइट और बेस दे रखा हो, पहली बात करते हैं, इफ बेस एंड हाइट, इफ बेस एंड हाइट आर गिवन, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को हम इससे शो करते हैं डेल्टा से। किससे शो करते हैं, डेल्टा से। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बेस ये वाला दे रखा है ए, और इस पर आपको एक सब परपेंडिकुलर दे रखा है 90 डिग्री H1, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस है आपका ए H1। बात समझ आ रही। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, सी से यहां दे रखा है 90 डिग्री और इसको H3 मान रखा है, तो इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होंगे। देखिए तीनों बराबर होंगे, ये C इंटू H3। और तीसरी जो चीज़ है वो आपका वो कौन सा है, ये वाला बच रहा है। अगर यहां से आपको 90 डिग्री, देखो तीनों एक ही पॉइंट पे काटेंगे। क्यों काटते हैं एक ही पॉइंट पे, ये हम बात करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू H2। कोई दिक्कत किसी को। तो ये आपका कब फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखा हो। बेस को हम बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं हम ऊंचाई, ठीक है। ये दोनों अगर गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इफ 3 साइड्स आर गिवन, 3 साइड्स आर गिवन, यानी कि तीनों भुजाएं अगर आपको दे रखी है ए बी सी, तो देखिए एक फंडा होता है एस बराबर आपका, एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका, फिर मैं डिटेल में बता दूंगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपने 7वीं कक्षा में देखा होगा, 8वीं कक्षा में, जिसे हम हीरोन्स के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर एस क्या है, एस होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा ये, अर्ध
परिमाप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? देखिए अब ये कैसे आया, बहुत लंबा है, कम से कम 1 घंटा मुझे इसको समझाने के लिए चाहिए आपको कि ये किस तरीके से आता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये 1 घंटा मुझे यहाँ पर लग जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा जरूरी नहीं समझता इसको। हालांकि आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो कि कैसे आया, बहुत बड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होती है इसमें, आपको प्रॉपर्टीज का भी ध्यान में आना चाहिए। तो ये हमने बात करी है अभी विषम बाहु त्रिभुज की, स्केल एंड ट्राइंगल की, कि इसका एरिया हमें कैसे निकालना है। अब जो स्टूडेंट्स मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर एक ट्राइंगल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, कि अगर एक विषम बाहु त्रिभुज में मैं एक बड़ा सा वर्ग रखना चाहूं, एक बड़ा स्क्वायर अंदर डालना चाहूं, तो उसकी साइड क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सीधा सीधा एग्जाम में निकला आ जाता है, निकालना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हेडिंग है? इफ वी पुट अ स्क्वायर in a scalene triangle, then find the side. ठीक है, ये अपनी हेडिंग है कि अगर मैं एक विषम बाहु त्रिभुज में एक वर्ग रखूं, वर्ग बनाऊं, किस तरीके से। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे। मान लीजिए ये एक स्केलेन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, मान लो, है ना, बली बराबर दिख रहा हूं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। मैं इसके अंदर एक वर्ग बनाना चाहता हूं, इस तरीके से मैंने वर्ग बना दिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। बात समझ आ रही? इसको मैं क्या ले लेता हूं, पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी क्यू, ये आर और ये एस। अगर ये एक वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी। अगर ये आपका क्या है, एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, x, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए ठीक है, x मैंने इसको यहां पर मान लिया। अब अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री खींच रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से खींचा, कोई दिक्कत किसी को? एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से खींच लिया, जिसकी हाइट मैं पूरी मान लेता हूं, क्या, h, पूरी मैं मान लूंगा कितनी, h। देखो पूरी अगर h है और उस h में से मैं ये x हटा दूं तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, h माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अच्छा अब देखो a के सामने ये साइड कितनी होती है आपकी, a होती है, c के सामने ये साइड कितनी होती है आपकी, c होती है, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना है कि भैया x का मान कितना आने वाला है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं k, ठीक है, हमें सब चीजें देखनी है। इस पॉइंट को K और इसको L दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट होता है, देखिए इन ट्राइंगल AQL एंड इन ट्राइंगल ABK, ये दोनों क्या होंगे, आपका सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों होंगे? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखिए वर्ग होता है तो ये आपकी दोनों समांतर रेखाएं होती है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा साइड के हिसाब से। ये आपका सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। सिमिलर ट्राइंगल होता है तो देखिए AQ अपॉन AB क्या हो जाएगा, AQ अपॉन AB, ये आपका बराबर होना चाहिए किसके, AL अपॉन AK, AL अपॉन AK के बराबर। ये आपका पहला कंक्लूजन। अब बात करते हैं हम इन ट्राइंगल, इस बड़े वाले की बात करते हैं, ABC, किसकी बात कर रहे हैं, ABC और AQR। तो इन ट्राइंगल AQR और ट्राइंगल ABC, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखिए इस बड़े ट्रायंगल की बात करें तो देखिए AQ अपॉन AB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB ये बराबर होना चाहिए किसके, AL अपॉन AK के, किसके, AL अपॉन AK के बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। हमने वापस से शायद वही चीज़ ले ली है, वापस से AL और AQ की हम बात कर रहे हैं। हम दूसरी साइड ले लेते हैं। देखिए
क्यू आर और बी सी, क्या आएगा, क्यू आर और बी सी, ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्यू आर अपॉन बी सी। कैसे आया, देखो आपके दो ट्राइंगल है इस तरीके से, ए वहां से ले रहा हूं मैं क्यू आर और ये बी और सी। अगर ये दोनों पैरेलल होती है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल अगर हो जाते हैं तो ए क्यू अपॉन ए बी बराबर होता है क्यू आर अपॉन बी सी के और ए आर अपॉन आर सी के। इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने दो साइड से यहां से ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। यहां से ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ए एल और ए के, तो ए एल अपॉन ए के इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी। क्यों, क्योंकि ए क्यू अपॉन ए बी ये भी बराबर है क्यू आर बी सी के, और ए क्यू अपॉन ए बी ये भी बराबर है ए एल और के, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। तो यहां से ए एल की अगर बात करी जाए तो ए एल कितना है, देखो एच माइनस एक्स, कितना है एच माइनस एक्स। ए और के की बात करी जाए, ए के कितना है ये एच। क्यू आर की अगर बात करी जाए तो क्यू आर कितनी है एक्स, क्यू आर कितनी है एक्स, और बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी ए, कितनी है ए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए एच माइनस ए एक्स बराबर एक्स एच के। इस एक्स को इधर लेकर आया, ए एच बराबर, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा और ए प्लस एच, और यहां से एक्स बराबर कितना हो गया, ए एच अपॉन ए प्लस एच। ये आपकी स्क्वायर की साइड आ गई कि नहीं आ गई। अब स्क्वायर की साइड, अब देखो जब बेस ए था तो एच हाइट थी कि नहीं थी, तो इसको मैं और मॉडिफाइड कैसे कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि स्क्वायर की साइड जो होगी वो क्या होगी आपका बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, बेस प्लस HEIGHT, बेस प्लस हाइट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आपके जो स्क्वायर की साइड होगी अंदर, स्क्वायर हमने जो बनाया है उसकी जो लॉन्गेस्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं, लार्जेस्ट स्क्वायर बना सकते हैं, उसकी साइड क्या हो जाएगी, रेस्पेक्टिव बेस उसकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में उन दोनों का समेशन। तो देखिए मैं यहां पर x की वैल्यू किस 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 के बराबर रख सकता हूं। अगर मान लो ये आपको ऐसे हाइट दे रखी होती, चलिए मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, तीनों चीजों को एक साथ जनरलाइज करके लिख देते हैं। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए सिमिलरिटी आपको कंक्लूजन याद रखना है, लेकिन ये चीजें अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। कभी कभी बिल्कुल स्टेप्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार ऐसा करके कुछ भी पूछ सकता है कि अगर ये इसके बराबर है, ये है, तो बताओ क्यू आर और बीसी का आपका फॉर्मूला क्या क्या रेशियो हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा सिमिलरिटी का यूज करके इसको निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जनरलाइज फॉर्म, इसको लिख देते हैं किस तरीके से, देखो नोट करते चलिएगा फटाफट। जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, देखो मैं तीनों चीजें आपको बता देता हूं, तीनों फॉर्म लिख के दे देता हूं कि बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। इसको जनरलाइज कैसे करोगे, तीन ट्राइंगल मैं यहां ले लेता हूं, तीनों ए बी सी है, ठीक है, तीनों ए बी सी, ये ए बी और सी, यहां पर भी ए बी और सी, और यहां पर भी ए बी और सी। तो देखिए अगर आपको ये हाइट दे रखी है ऐसे, मान लीजिए h1, तो बेस क्या हो गया आपका b हो गया। तो स्क्वायर की साइड, स्क्वायर कौन सा बनेगा अंदर, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इस स्क्वायर की जो साइड होगी x जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, x बराबर होगा बेस क्या है b इंटू हाइट क्या है h1 अपॉन b प्लस h1, ठीक है। अगर मैं इस दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले के अंदर मान लीजिए इस तरीके का एक स्क्वायर बना दिया, इस तरीके का स्क्वायर बना दिया, और x इसकी साइड है और हाइट ये हो गई आपकी h2। तो x की जो वैल्यू होगी, साइड होगी स्क्वायर की, वो कितनी हो जाएगी, बेस कौन सा है c इंटू हाइट क्या है h2 और अपॉन में c प्लस h2, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देखिए मान लीजिए इस तरीके का कोई आपका वर्ग बन गया है, स्क्वायर बन गया है, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, मैंने प्योर 90 डिग्री ले लिया, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिएगा आप, ये स्क्वायर है, मानोगे थोड़ी तुम,
ये लो 90 डिग्री, ठीक है। ये x, ये भी x, और यहां से 90 डिग्री आपने हाइट खींची है h3। तो देखिए बेस कौन सा हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा a, और उस पर हाइट क्या है h3, तो x का मान कितना आ जाएगा a इंटू h3 अपॉन a प्लस h3। ये आपके तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, तीनों के तीनों अगर हाइट और रेस्पेक्टिव बेस दिया जाए तो आपके ये स्क्वायर की क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने किसकी बात करी कि एक त्रिभुज में अगर मैं एक स्क्वायर रख दूं तो उसकी साइड क्या होगी। किसकी बात करी? अगर एक त्रिभुज के अंदर मैं स्क्वायर रख दूं तो उसकी साइड क्या होगी, साइड होगी वो जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन उसकी हाइट से, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे कि अगर एक त्रिभुज में सर्कल ले लें तो क्या होगा। कर लिया नोट? चलिए चलिए अब बात करते हैं इफ वी पुट maximum radius circle, if we put maximum radius circle in a triangle, in a scalene triangle, find radius, ठीक है। ये आपको फाइंड करने को बोला है। बात समझ में आ रही? सिंपल सा फंडा है कि अगर एक, क्या फंडा है देखो, तुम ऐसे नहीं मानते हो, तुम देखो इधर एक विषमबाहु त्रिभुज लिया मैंने, मान लेना कि क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं ताकि तुमको क्लियर दिखे। इस तरीके का एक मैंने त्रिभुज लिया है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, क्या है ए, ये बी है, ये सी है। इसके अंदर मैंने एक सर्कल बनाया है, इसको टच करते हो तीनों साइड को, सबसे बड़ा जो सर्कल है वो मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके का। हालांकि दिखने में एलिप्स है लेकिन सर्कल मान लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसकी मुझे फाइंड करनी है रेडियस। ये 90 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट एक रेडियस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी आर होगा, छोटा आर, ये भी आपका क्या होगा, आर। ये जो सेंटर है इसको मैं आई दे देता हूं नाम, क्या दे देता हूं, आई। और ये आई जो है ये कहलाता है आपका इन सेंटर। क्या होता है, इन सेंटर, कि भैया सर्कल के अंदर जब मैंने क्या बनाया, सॉरी ट्राइंगल के अंदर जब मैंने सर्कल बनाया तो उसका सेंटर अंदर, मतलब इन सेंटर कहलाएगा। और आर जो है वो कहलाएगी आपकी इन रेडियस। क्या कहलाएगी, इन रेडियस। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मैं इस लाइन को यहां से जोड़ देता हूं, इसको ऐसे जोड़ देता हूं और इसको ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। ये आई पॉइंट है। तो देखो इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो मैं मान लेता हूं डेल्टा मान लेता हूं, डेल्टा हमने अभी बोला। अब पूरे का जो ट्राइंगल का एरिया वो क्या होगा, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी देखो, आर है कि नहीं, इस पॉइंट से आर हाइट है ये, तो हाफ इंटू बेस कितना है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये वाला एरिया भी तो मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है सी, और इंटू हाइट कितनी है आर, प्लस हाफ इंटू इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू आर। यहां से डेल्टा यहां पर कॉमन आया, डेल्टा नहीं हाफ कॉमन आया, आर कॉमन आया, ठीक है। मैं हाफ को भी नहीं ले रहा, आर को कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बच गया, a बाई टू, बी बाई टू और c बाई टू। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो क्या हो गया, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और ये चीज क्या है, देखिए ये चीज आपकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू कहलाता है आपका s, यानी कि सेमी पेरीमीटर। क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं डेल्टा बराबर r इंटू एस, और यहां से r का मान कितना आ गया,
ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, इन रेडियस का। इफ वी पुट मैक्सिमम रेडियस सर्कल इन अ स्केल एंड ट्राइंगल फाइंड रेडियस। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मैं एक विषम बाहु त्रिभुज में एक सबसे बड़ा अगर वृत्त बनाना चाहूं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपकी, डेल्टा अपॉन एस होती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही। इसके बाद हम सर्कल के बाहर भी एक क्या पुट करेंगे, ट्राइंगल के बाहर क्या पुट करेंगे, सर्कल को पुट करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सर्कम रेडियस की बात करते हैं अब कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए और किस तरीके से एरिया निकाल सकते हो, है किसी को आइडिया? और किस तरीके से एरिया निकाल सकते हो? एरिया निकालने का सबसे सिंपल सा फंडा होता है, अगर आपको दो साइड दे रखी हो, अगर आपको दो साइड दे रखी हो, इफ टू साइड्स एंड, क्या कॉन्सेप्ट है, इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन them is given, यानी कि क्या, यदि दो भुजाएं, यदि दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दिया हो, उनके बीच का कोण दिया हो, तब आपका एरिया क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये तीन भुजाएं हो गई आपकी, ए ट्राइंगल बना लेते हैं थोड़ा नीचे अच्छे से। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपका, ये ए वर्टेक्स, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए के सामने क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी, कोई दिक्कत? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू, अगर ये दोनों साइड और इनके बीच का एंगल दिया है तो हाफ बी सी साइन ए। अगर आपको ये दोनों साइड दे रखी है और ये एंगल दे रखा है तो हाफ ए बी साइन सी। और अगर आपको ये दोनों साइड और इनके बीच का कोण दिया हुआ है तो हाफ ए सी साइन बी। ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, क्षेत्रफल के फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, क्षेत्रफल के फॉर्मूले। क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। कहने का मतलब देखो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है हाफ ए बी साइन थीटा। किस तरीके से आया इसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि एरिया इफ टू एंगल एंड साइड गिवन, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम सर्कम रेडियस की बात यहां पर करने वाले हैं। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि बाहर की जो साइड है, देखो ये क्या था कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि दो कोण दे रखे हैं और उनके बीच की भुजा दे रखी हो, तब हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। अभी हम बात करते हैं, देखिए एक त्रिभुज के अंदर अगर मैंने क्या लिया था, एक सर्कल लिया था तो उसकी रेडियस थी आर, जो क्या आया था आपका डेल्टा बाई एस। अब मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं ऐसा, जिसकी तीन भुजाएं हैं, ये वर्टेक्स आप ए बी और सी मान लीजिए, और इसके बाहर मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं। बाहर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी आर, ये भी आर और ये भी थोड़ा सा इधर रहेगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। हमें इस रेडियस को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, इस रेडियस को फाइंड यहां पर करना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको दो भुजाएं दे रखी है तो देखो क्या होना चाहिए, देखो तो कायदे से क्या होना चाहिए, हाफ ए बी, ये ए के सामने ए बी अभी नहीं लेते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं। ये साइड कितनी होगी ए, ये साइड कितनी होगी बी, ये साइड कितनी होगी सी। मान लीजिए आपको ये वाला कोण दिया हुआ है ए पूरा, तो ये कितना होगा, एरिया हाफ बी सी साइन ए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही। और अभी मैंने आपको क्या प्रूफ कराया था कि ए अपॉन साइन ए ये बराबर होता है 2r के। तो यहां से अगर मैं साइन ए की जगह क्या लिख दूं, डेल्टा बराबर हाफ बी सी, साइन ए की जगह मैं a बटा 2r लिख सकता हूं, a अपॉन 2r।
तो यहां से डेल्टा आपका कितना हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4r, तो और यहां से r कितना निकल कर आ गया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि तीनों भुजाओं का तो गुणा और आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 इंटू उसका क्षेत्रफल। यह आपका क्या होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज के बाहरी वर्टेक्स, यानी कि आपने इन शीर्षों को मिलाकर एक क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो ऐसे वृत्त की जो परिवृत्त कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, सरकम सर्कल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। ये तो हो गई आपकी सरकम रेडियस, और इसे बोलते हैं हम परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। बात समझ में आ रही? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर फंडा है। आज अपन पूरा विषमबाहु त्रिभुज ही पढ़ने वाला है। बात समझ में आ रही? इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि अगर आपको दो भुजाएं और दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर दे रखी है तो उसको किस तरीके से हमें फाइंड करना है। मैं सीधा फॉर्मूला यहां पर लिखवा दूंगा, आपको प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए अब आप धीरे धीरे करना सीख गए होंगे कि किस तरीके से प्रूफ होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये सारी चीजें। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं सिंपल सा आपको फंडा यहां पर बता देता हूं कि मान लीजिए एक विषमबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड ए, ये बी और ये साइड आपकी सी हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा, देखो मैं सिंपल सा लिखा देता हूं कि अगर आपको मान लीजिए ये कोण दे रखा है और मान लीजिए ये कोण दे रखा है और इनके बीच की भुजा ए दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा हाफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका क्या है, आपका जो दोनों भुजाओं के बीच में आपकी साइड आ रही है उसका तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में जो दो कोण आ रहे हैं, साइन बी आ रहा है, साइन सी आ रहा है, इनको इनटू में करके लिखना है और नीचे जो बच गया है आपका साइन ए, ये आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपको ये दोनों कोण दे रखे होते हैं, ये वाला और बीच की साइड क्या है बी, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, हाफ क्षेत्रफल यानी कि बी साइड दी इसका स्क्वायर, क्या बच गया, साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी, नीचे वाला यहां पर आएगा बी, ठीक है। और मान लीजिए ये दोनों आपको कोण दे रखे हैं और बीच की साइड आपको ये दे रखी है सी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी स्क्वायर, सी आ गया तो क्या रह गया, ए साइन बी और नीचे इसका साइन यानी कि साइन सी। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, क्षेत्रफल के फॉर्मूले हो जाएंगे। साइक्लिसिटी में देखिए, साइक्लिसिटी में चीज़ों को याद करना सीखो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको मीडियन दे रखा हो, मध्यिका दे रखी हो, तो उसका साइड का रेशियो क्या होगा और उसके जो भी हाइट है उनका रेशियो क्या होगा। हम सारी चीज़ें बात करेंगे, एरिया की भी बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको, नोट एक बार नोट कर लीजिए आप, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यदि मीडियन आपको दे रखा है तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। चलिए, मीडियन क्या होता है कि किसी भी शीर्ष से यानी कि वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पर मैं कोई लाइन खींचूं जो बराबर बराबर भागों में बांट दे दोनों को, वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्या है, इफ मीडियन आर गिवन देन एरिया, यदि मध्यिका दी हो या दी हुई है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ, कैसे आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या देना है, देखो मान लीजिए कोई आपको एक त्रिभुज ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ये मध्यिका दी हुई है आपको M1, ये आपको दी हुई है M2 और ये आपको दी हुई है M3। तीन मध्यिकाएं अगर दे रखी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया का, एरिया आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3। कैसे आया, प्रूफ करेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अंडर रूट S - M1, अंडर रूट S -
M1 S माइनस M2 और S माइनस M3। बात समझ में आ रहे हो? यहां पर S क्या है, यहां पर S ध्यान रखना, देखो स्टूडेंट साइड दे रखी होती है ना, तब क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, लेकिन यहां पर S होता है आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब आपको मध्यिकाएं दे रखी होगी, यानी कि मीडियंस आर गिवन, तो ये सीधा सीधा आपको आपका ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मान लीजिए साइड दे रखी 6 4 और मान लीजिए 8 6 4 6 और 5 ले लेते हैं। ये आपको M1 दे रखा है, ये M2 दे रखा है, ये M3 दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो S निकालोगे। S क्या हो जाएगा, एक साइड थोड़ी ऐसी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 और 4 10 और 8 18 बटे में 2, ये आपका 9 हो गया। अब इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया 4/3 इंटू S कितना है 9। यहाँ पर स्टूडेंट्स S आएगा, यहाँ पर S आएगा, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेकली यहाँ पे भूल गया, एस एम माइनस आपका M1, हम इसको SM डिनोट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है। SM क्या होता है कि मीडियंस को जोड़कर तीनों को डिवाइड में क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, SM कितना है 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, ठीक है। और इसका एरिया कितना निकल कर आ जाएगा, अगर ऐसे आपको दे रखा है तो एरिया कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 9 बाहर निकल गया कितना 3 बनकर, और अंदर रह गया 15, यानी कि 15 है 4√15 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको तीनों मध्यिकाएं दे रखी है तब आप किस तरीके से उसका एरिया निकालोगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर आपको एल्टीट्यूड दे रखा हो, यानी कि आपको लंब दे रखे हो, तब साइड का रेशियो क्या हो जाता है, वो हम यहां पर फाइंड करने वाले हैं। चलिए देखिए किस तरीके से देकर पूछेगा आपसे, ये चीज़ें स्टूडेंट्स नोट करते रहिएगा। वीडियो में आपके लिए ये वाला बड़ा बना रहा हूँ, पूरा विषम बाहु त्रिभुज जो है वो हम इसी में ख़त्म करने वाले हैं आज के वीडियो में, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अभी थ्योरी क्लास चल रही है, थ्योरी के बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब देखना, आपको अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लग जाओगे। चलिए, इफ एल्टीट्यूड्स आर गिवन then ratio of sides, यदि लंब गिवन हो तो मैं लिख देता हूं हिंदी में, यदि लंब दिए हों तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इसके सामने A, इसके सामने B और इसके सामने C हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड ले रहा हूँ, 3 लंब ले रहा हूँ कि यहाँ से मैंने खींचा तो ये आपका 90 डिग्री आया। बात समझ में आ रही? इसको मैं क्या ले लेता हूँ H1, यहाँ से खींचा मैंने 90 डिग्री तो ये आपका H2 आया, H1 यहाँ ले लेते हैं H1, और यहाँ से जब मैंने खींचा 90 डिग्री तो ये क्या है H3 आया। अगर आपको देखो H1 अनुपात H2 अनुपात H3 दे रखा है, मान लीजिए क्या दे रखा है आपको, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर 2:3:5, 2:3:5, तो आपको फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5×3 15, उसके बाद 5×2 10 और क्या हो जाएगा 3×2 6, 15 है अनुपात 10:6। अब आपको लग रहा होगा सर इतना फटाफट आपने कैसे कर लिया, तो देखिए साइड का रेशियो दिया हुआ है, कैसे मैं बताता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो इन दोनों को गुणा कर दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5×3 15,
अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो इसको छोड़ दो, 5 दूनी 10, और अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6। ये आपका क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा। किस तरीके से आया है उसके बारे में भी मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं यहां पर कि क्या इसका एरिया होता है, कैसे साइड्स का रेशियो आता है। चलिए देखो, फॉर एग्जांपल यही हम साइड्स ले रहे हैं, रेशियो को ही ले लेते हैं, जैसे 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 आपको दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 2, ये आपका 3 और ये 5, 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर 90 डिग्री है तो क्या इसका जो एरिया है, एरिया बराबर कैसे लिखूंगा, देखो हाफ इंटू बेस कितना है a इंटू हाइट कितनी है 2, ठीक है, 2a लिख देता हूं मैं यहां पर, इंटू 2 इंटू a। ये बराबर होना चाहिए किसके, हाफ इंटू, अब अगर बेस इसको ले रहा हूं तो हाइट 5 आ जानी चाहिए, 3 आ जानी चाहिए, ठीक है, हाफ इंटू ये आपका b, और ये बराबर होना चाहिए फिर आखिरी में क्या बच गया है, इंटू c इंटू 5, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हो रही हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा यहां पर, 2a/2 बराबर 3b/2 बराबर 5c/2। मैं इनको k मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, k। तो यहां से a कितना निकल कर आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, a कितना निकल कर आएगा आपका, यहां से अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, k के बराबर ही आ जाने वाला है, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। b की अगर बात करें तो कितना आएगा, 2k/ कितना आ गया आपका 3, और c कितना निकल कर आएगा 2k/5। जब तुम इन तीनों का एलसीएम लोगे तो वो आपको 10 कितना निकल कर आएगा, 15:10:6 निकल कर आएगा। कैसे आएगा देखो, यहां देख लेते हैं, कहां दिखाऊं मैं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं। देखिए किस तरीके से, k/2k/3/2k/5। एलसीएम कितना आया भाई साहब 15, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, k से तो k सब कैंसिल आउट हो गए, कुछ भी नहीं है तो 15, तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 दूनी 6। तो ये साइड का रेशियो आ गया ना आपका A/B/C। लेकिन इतना नहीं करना है आपको, तो बस ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 दिए 15, ठीक है। ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, 5 दूनी 10, ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6। ये आपका क्या आ गया है। अगर आपको एल्टीट्यूड्स दे रखे हो तब आपका जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो किस तरीके से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था इसमें हमने ट्राइंगल्स के बारे में बात करी, और उससे में भी हमने बात करी कि विषमबाहु त्रिभुज यानी कि आपका जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से हमें ये फाइंड करना है, न्यून कोण कैसे होगा, दिक् कोण कैसे होगा, समकोण कैसे होगा। हमने इन रेडियस की बात करी, आर की बात करी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी बात करी, परिवृत्त की त्रिज्या की बात करी यानी कि सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर की हमने बात करी। एक त्रिभुज के अंदर अगर मैं एक स्क्वायर रख दूं तो उसकी भुजा क्या होगी उसके बारे में बात करी। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमने देखी जो मेंसुरेशन में आपको काफी काम आने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए, एक एक प्रॉपर्टी को समझिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।